नमस्कार, मैं गौतम गुलाल। आप देख रहे हैं रिपोर्टिंग टाइम्स न्यूज। इन दिनों सबसे जो हॉट मुद्दा चल रहा है वो है आईजी विकास वैभव और शोभा अहोतकर का मामला। तो क्या विकास वैभव को अब जान का खतरा हो गया? विकास वैभव ने गृह विभाग को चिट्ठी लिखी है। होमगार्ड डीजी शोभा अहोतकर और आईजी विकास वैभव का जो मामला है, वो विवाद है, वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। और अब ये विवाद जो है वो पत्र तक पहुंच गया है। विकास वैभव ने पूरे 4 पन्ने की चिट्ठी गृह विभाग को लिखा है और उसमें उन्होंने जिक्र किया है कि उनके साथ कुछ भी अप्रिय घटना घट सकती है, उनके परिवार को भी खतरा है। इस तरह की बातें उस चिट्ठी में है। उस चिट्ठी में यह भी है कि डीजी महोदया उनको बिहारी और बिहारी कामचोर होते हैं, इस तरह के शब्दों से उन्हें नवाजा करते थे। विकास वैभव मानसिक रूप से बहुत विचलित हो गए और उन्हें यह कदम उठाना पड़ा कि उन्होंने सीधे गृह विभाग को चिट्ठी लिखा है और उस चिट्ठी में विकास वैभव ने छुट्टी की मांग की है। विकास वैभव ने यह भी कहा है कि या तो मुझे छुट्टी बढ़ा दिया जाए या फिर मुझे स्थानांतरित कर दिया जाए। डीजी महोदया शोभा अहोतकर के साथ काम करना अब उनके वश की बात नहीं है, उनके साथ अब काम नहीं कर सकते। इस तरह की बातें उस चिट्ठी में है। मैं उस चिट्ठी का थोड़ा सा अंश आपको दिखाता हूं। सोमवार को आईजी विकास वैभव ने गृह विभाग को इस संबंध में एक पत्र लिखकर ट्रांसफर की अपील की। उन्होंने पत्र में लिखा है कि मैं कई महीनों से प्रताड़ित हूं और मेरा परिवार मानसिक तौर पर बेहद परेशान है। मुझे दूसरे विभाग में भेजा जाए। वर्तमान विभाग में एक दिन भी काम करना खतरे से खाली नहीं, वहां अप्रिय घटना भी हो सकती है। विकास वैभव ने विभाग नहीं बदलने पर अवकाश की मांग की है। इस पत्र में विकास वैभव ने खुलकर डीजी शोभा अहोतकर से खुद को खतरा महसूस करने की बात कही है। साथ ही गृह रक्षा वाहिनी आईजी पद से स्थानांतरित करने का अनुरोध किया है। आईजी विकास वैभव ने इस पत्र में लिखा है कि डीजी शोभा अहोतकर जबरन दंडित करने की मंशा से बिहारी और पत्नी के नाम से गाली देती हैं। उनके साथ काम करने में वो खतरा महसूस करते हैं। विकास वैभव ने लिखा है कि कार्यक्रम पर मेरे साथ अप्रिय घटना घट सकती है, क्षति पहुंचाई जा सकती है। ऐसे वरीय पदाधिकारी के अधीन कर्तव्य पालन संभव और सुरक्षित नहीं है। जानकारी के अनुसार आईजी विकास वैभव ने पूर्व स्वीकृत अवकाश से लौटते ही डीजी शोभा अहोतकर के आसपास रहने से खुद और परिवार को खतरा बताया। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की उस तीखी सलाह का भी जवाब दिया है जिसमें उन्होंने ऐसी शिकायतें उचित फोरम पर रखने को कहा था, न कि ट्वीट पर। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव को आईपीएस विकास वैभव की ओर से मिली चिट्ठी में साफ तौर पर बताया गया है कि उन्होंने डीजी शोभा अहोतकर की गालीबाजी की शिकायत न केवल सितंबर 2022 से कई बार की, बल्कि उनके साथ कई अन्य पदाधिकारी भी डीजी से बचने की गुहार लेकर गृह विभाग के चक्कर लगा चुके हैं। गृह विभाग को मिली इस चिट्ठी में तारीखों के साथ शिकायतों की जानकारी है। उन्होंने पूरी जानकारी देते हुए डीजी शोभा अहोतकर के मातहत काम करने में असमर्थता और डर दिखाते हुए अन्यत्र ट्रांसफर की मांग की है और ऐसा तत्काल नहीं होने की स्थिति में 2 महीने के उस अवकाश को स्वीकृत करने की गुहार लगाई है जो पहले से दे चुके हैं। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव को भेजे गए पत्र में विकास वैभव ने लिखा है कि उपयुक्त विषय के संबंध में सादर अनुरोध पूर्वक कहना है, दिनांक 10/2/2023 के माध्यम से महानिदेशक सह महासमादेष्टा महोदया ने मेरे विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करने से संबंधित पत्र लिखा है, जिसकी जानकारी मुझे गृह विभाग की ओर से प्रेषित पत्र से प्राप्त हुई और मुझे 7 दिनों के अंदर अपना स्पष्टीकरण समर्पित करने के लिए कहा गया है। इस संबंध में मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि निर्धारित अवधि में मैं अपना स्पष्टीकरण महोदय के समक्ष सभी कंडिकाओं
के संबंध में आवश्यक विवरण के साथ उपलब्ध कराऊंगा। जानकारी के अनुसार विकास वैभव ने कहा है कि हम मानसिक प्रताड़ना महसूस कर रहे हैं। वर्तमान पद से मुक्ति ही इसका समाधान है। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद को पत्र लिखकर विकास वैभव ने अनुरोध किया है कि मेरा अब उनके नियंत्रण में कार्य करना गंभीर खतरे की घंटी से कम नहीं है। आशंका है कि वहां कार्यरत रहने पर ऑफिस में ही मेरे साथ अप्रिय घटना घट सकती है या फिर ऐसी क्षति पहुंचाई जा सकती है जो मेरे लिए अपूरणीय हो। ऐसे में अब एक दिन भी वरीय पदाधिकारी के अधीन कार्यरत रहना संभव एवं सुरक्षित नहीं है। इस विशेष परिस्थिति के मद्देनजर मेरे निर्दोष पारिवारिक सदस्यों की सुरक्षा पर विचार किया जाए। साथ ही अस्थायी तौर पर उक्त वरीय पदाधिकारी के नियंत्रण से मुझे मुक्त कर किसी अन्य पद पर पदस्थापित करने को लेकर राज्य सरकार की स्वीकृति ली जाए। उन्होंने आगे लिखा है, यदि राज्य सरकार के लिए यह वैकल्पिक व्यवस्था संभव नहीं है तो 13 फरवरी से उपार्जित अवकाशों में जाने की अनुमति दी जाए। विकास वैभव ने आग्रह किया है कि वे कई दिनों से मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं। ऐसे में संभव हो तो स्पष्टीकरण समर्पित करने की अवधि 7 दिनों से बढ़ाकर 14 दिन की जाए। विकास वैभव ने अपने पत्र में उल्लेख किया है कि गृह विभाग का पत्र 11 फरवरी को मिला, जिसमें मेरे विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई किए जाने के संबंध में जानकारी हुई। मुझे 7 दिनों के अंदर स्पष्टीकरण समर्पित करने को कहा गया, उस अवधि को 14 दिन किया जाए। तो आपने देखा कि किस तरह से विकास वैभव ने पूरे 4 पन्ने की चिट्ठी लिखी है गृह विभाग को और अपने आप को खतरा बताया है। मानसिक तौर पर परेशानी की बात इस चिट्ठी में विकास वैभव ने लिखा है। ये प्रशासनिक विभाग में जब इस तरह की बातें हैं तो आप समझ सकते हैं कि आम आदमी कितना परेशान हो सकता है। इस पूरे मुद्दे पर विपक्ष को एक मौका मिल गया। ये जो पूरा प्रकरण है आईपीएस विकास वैभव और डीजी शोभा अहोतकर का, ये राजनीतिक गलियारों में भी सरगर्मी तेज कर दिया है। विपक्ष को एक मौका मिल गया है और वो इस मुद्दे को लेकर के सीधे बिहार सरकार पर सवाल खड़ा कर रहा है। तो राजनीति में उठापटक तो होती रहेगी। और जो ये चिट्ठी जो गृह विभाग को लिखा गया है, इसमें गृह विभाग क्या संज्ञान लेता है, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। धन्यवाद।